गॉल ब्लैडर स्टोन्स का सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में सर्जरीज होती हैं। और गॉल ब्लैडर निकालने का, जिसको हम कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। तो जब पैथोलॉजी लैब में गॉल ब्लैडर की सर्जरी होने के बाद वो आता है, then when we cut the gallbladder to do the basic examination whether gallbladder में कोई कैंसर एलिमेंट तो नहीं है, या फिर स्टोन्स का जो कौन से प्रकार का स्टोन है। सो मेजरली 90% जो स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स मिलते हैं। एंड आई वांट टू शो यू दैट स्टोन। सो दिस इज़ द कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दिस इज़ द कोलेस्ट्रॉल स्टोन विच वॉज फाउंड इन द गॉल ब्लैडर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इट इज़ मेजरली येलो इन कलर, बट देर इज़ ग्रीन कलर एज वेल। अब ग्रीन कलर कहाँ से आ रहा है? ग्रीन कलर इस पेशेंट में पर्टिकुलरली क्या हुआ था? अब गॉल ब्लैडर, सबसे पहले तो हम समझ लें कि ग्रीन या येलो कलर हो कैसे रहा है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? इट्स अ बैग, ठीक है। उस बैग में लिवर का जो बाइल होता है, जूस, जिससे फैट हमारे अंदर की हमारा जो बॉडी में फैट जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता रहता है। तो इट इज़ लाइक अ स्टोरेज बैग ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करना। अब क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जंक फूड, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ओबेसिटी इश्यूज, अब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बॉडी में बन रहा है। अब इतना लिवर बाइल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि वो जितना कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कर सके। तो क्या हो रहा है उसकी वजह से? गॉल ब्लैडर में जा तो रहा है सारा कोलेस्ट्रॉल, और पर वो बाइल जितना अंदर है गॉल ब्लैडर के जो स्टोर हुआ था उससे वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो देर इज़ ऑलवेज सम एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल इन दी गॉल ब्लैडर एंड इन लिवर इट इज़ कॉल्ड एज फैटी लिवर। तो गॉल ब्लैडर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं एंड दे कीप ऑन एसिबलेटिंग, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। और जब वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं देन दे कॉज द पेन इन द एब्डोमेन, या फिर आपका यूरिन में डार्क कलर होना, जॉन्डिस होना। वो जब होगा जब गॉल ब्लैडर इतना भर गया स्टोन से कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। So this is the stone, and if you literally, I can break it with my thing. So if I break it, it's all yellow in color, and this yellow is all cholesterol, ठीक है। and whatever green is there, that's bile. तो bile का जो color है वो green है, और जो yellow color है that is cholesterol, but it is so fragile. तो आप समझ सकते हैं कि जैसे घी होता है उसको आप जमाते हैं, ठीक है, पर जैसे ही उसको पर आप ले सकते हैं, लाइक इट्स नॉट दैट हार्ड। तो उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो हमारी बॉडी की चर्बी है, इट्स गेटिंग डिपॉजिटेड लाइक दिस, एंड द स्टोन इज कम्प्लीटली फ्रेजाइल, कम्प्लीटली with the hand pressure it can be broken into these pieces, and it's completely yellow, and you can see that my gloves, they are yellow in color now. So this is cholesterol stone का पूरा cut section। अगर इसका हम केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, एवरीथिंग विल बी देयर, एंड डेफिनेटली पिगमेंट है बिकॉज इज ग्रीन कलर। तो बट हाँ, अगर ये सिर्फ ग्रीन कलर होता या ब्लैक कलर होता तो हम कहते हैं कि येस बिलीरुबिन का प्रॉब्लम है, बट दिस इज बिकॉज येलो इन कलर, सो इट्स सो ईजी टू डिटेक्ट दैट दिस इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नाउ वी को रिलेट विद द पेशेंट जिसका गॉल ब्लैडर था ये, डेफिनेटली he was overweight, he was having obesity issues, he was having diabetes, he was having hypertension. In ultrasound report gallbladder stones था जिसको हम cholelithiasis कहते हैं, and there was grade 2 fatty liver. So cholesterol stones should not be taken lightly, gallbladder stones should not be taken lightly. जो लोग दावा करते हैं कि इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, no, once they form they can get stuck, like bile duct में जाके अटक गए तो लिवर में दिक्कत हो जाएगी, पैनक्रियाज में जाके अटक गए तो पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। तो अगर आपको डायग्नोसिस हो चुकी है और बहुत छोटे नहीं है ये, तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूवल इज नेसेसरी, एंड समटाइम्स लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन ऑल्सो लीड टू गॉल ब्लैडर कैंसर विच इज कॉल्ड एज कोलेकार्सिनोमा। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट डील, बट या सो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स, ये सब आपको मतलब ध्यान रखना है कि ना हो। और ना होने का तरीका क्या है, इस चीज़ से बचने का तरीका है दैट यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल, weight loss, and lots of good food. Avoid junk food,
अवॉइड आउटसाइड फूड, स्टॉप ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो, स्विगी एंड अदर एप्स, जिससे आराम से खाना आ सके. ट्राई टू मेंटेन दिस प्रॉमिस विद योर सेल्फ दैट कि जब भी खाना होगा तो हम ही बाहर जाएंगे. अब वो बाहर जाना इतना ईजी नहीं है. सो जोमेटो डिलीट कर दीजिए, स्विगी डिलीट कर दीजिए, तो जंक फूड तो ख़त्म ही हो गया. एंड या स्ट्रीट फूड शुड बी अवॉइडेड. अगर घर में ही खाना खाते हैं तो घी की मात्रा थोड़ा कम कर दें. हर चीज़ के में घी का तड़का ज़रूरी नहीं है. 1 स्पून अ डे इज़ ऑल राइट. बहुत ज़्यादा ताकत लाने के लिए शरीर में नहीं ज़रूरत है. स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अ किड. ऑल्सो इफ़ यू आर हैव अ सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, हाफ एन आवर की वॉक के परे अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिम में नहीं जाते हैं, तो ये घी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. So take all these precautions and you can prevent gallbladder surgeries.